आज की कहानी सिर्फ सुनने वाली नहीं, महसूस करने वाली है। जो कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, उसके बाद आप अपने कमरे के टीवी को अकेले में ऑन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि असली डर आखिर में ही शुरू होता है। 3 रात पहले आरव के कमरे में कुछ अजीब शुरू हुआ। हर बार जब वो लाइट बंद करता, उसका पुराना अनप्लग टीवी 1 सेकंड के लिए अपने आप ऑन हो जाता। बस एक पल का स्टैटिक, फिर अंधेरा। पहली रात उसने नजरअंदाज किया, दूसरी रात सोचा शायद वोल्टेज की समस्या है, लेकिन तीसरी रात टीवी कुछ ज्यादा देर तक चालू रहा। स्टैटिक में उसे एक धुंधली आकृति दिखी। पहले लगा कि उसकी परछाई है, पर जैसे जैसे वो करीब गया, उसे समझ आया ये कोई प्रतिबिंब नहीं था, ये कुछ और था। टीवी के अंदर खड़ा हुआ। स्टैटिक की आवाज किसी के उल्टे शब्दों जैसी लगने लगी, जैसे कोई उल्टा मंत्र पढ़ रहा हो। आरव ने कांपते हाथों से स्क्रीन को छूने की कोशिश की, और उसी पल स्टैटिक एक लंबी मानव आकृति में बदल गया। और फिर क्लिक, टीवी बंद। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। लाइटें हल्की सी झिलमिलाईं, जैसे कुछ अदृश्य वहां से गुजरा हो। आरव पीछे मुड़ा ही था कि उसकी नजर टीवी पर पड़ी। स्क्रीन के अंदर एक हथेली का निशान। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से दबाया हो, और वो आरव का नहीं था। पार्ट 1 एंडिंग। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात जो हुआ, उसने आरव की तकदीर ही बदल दी। टीवी में एक आकृति ने अपनी मौजूदगी दिखा दी थी, पर आज वो चुप रहने वाली नहीं थी। अगली ही रात आरव ने अपने फोन को रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। उसे जानना था कि टीवी अचानक क्यों ऑन होता है। 2:14 सुबह टीवी, जो अब भी अनप्लग था, धीरे धीरे स्टैटिक के साथ चालू हुआ। इस बार कोई आकृति नहीं थी, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ तेजी से बदलते हुए अजीब निशान, गोले, रेखाएं, जैसे कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उल्टी आवाजें वापस आने लगीं, पहले से ज्यादा स्पष्ट। आरव का फोन जो रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक वाइब्रेट हुआ, और स्क्रीन पर खुद ब खुद शब्द उभर आए, पीछे मत देखो। आरव का गला सूख गया। उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। वो हिला भी नहीं, बस टीवी को घूरता रहा। टीवी की स्टैटिक धीमी हुई, और फिर एक वाक्य बना, हम तुम्हें ढूंढ चुके हैं। फोन जमीन पर गिर गया। टीवी की काली स्क्रीन में पड़ा प्रतिबिंब आरव ने आखिर देखा। वही लंबी आकृति, जो अभी तक टीवी के अंदर थी, अब कमरे में थी, और उसका हाथ आरव के कंधे पर था। अचानक टीवी बंद हो गया। लाइटें बुझ गईं। जब कमरे में रोशनी वापस आई, आरव गायब था। बस फोन पड़ा था, अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड में टीवी एक बार फिर झिलमिलाया। स्क्रीन के अंदर एक नया हाथ का निशान दिखा, छोटा, जैसे किसी को अंदर खींच लिया गया हो। एंडिंग, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। और ये बात कोई नहीं जानता कि टीवी के अंदर अब सिर्फ वो आकृति नहीं है, अब आरव भी वहीं है। क्या वो वापस आ सकता है? क्या टीवी सिर्फ एक रास्ता है, या एक जाल? इन सवालों के जवाब जानने के लिए भाग 3 के लिए तैयार रहें। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।